है तो वैसे ही बहुत चलो गाइस टाइम हो गया है, ऑफिस खत्म हो चुका है, ज्यादा है। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर कुछ प्रीमियम चार्ज करते हैं अपनी एक्सपर्ट। जिंदगी में ऐसे ही ऊपर जाने, अरे भाई हट जाओ दोस्त। म्यूचुअल फंड हमारे दो तरीके के होते हैं, म्यूचुअल फंड और ऑफ टू टाइप। जाने दीजिए, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। एक होता है हमारा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। दूसरा हमारा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड एंड द क्लोज वन। ओके, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल। ओके फाइन। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ओके, अच्छा ओपन वाले में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने भी मेंबर्स इसमें आ सकते हैं, जितने मेंबर्स आएंगे वो अपने साथ कुछ पैसा लाएंगे और जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा वो अपनी समझ से अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करेगा। दिस इज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ठीक है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ पीपल आर फिक्स, नंबर ऑफ पीपल आर फिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोगों के पोर्टफोलियो को ही ये हैंडल कर सकता है। अब अगर आप किसी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो तभी कर पाएंगे जब इनमें से कोई मेंबर एग्जिट ले और आप वहां पर एंट्री लो। अदरवाइज अगर इसमें 100 मेंबर्स फिक्स्ड हो चुके हैं तो इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू टेक एंट्री इन इट। तो इसी तरह से ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि देयर इज नो कैप, कोई कैप नहीं है, कितने भी लोग इसमें एंटर कर सकते हैं, कितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। बट इन द क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड द नंबर ऑफ पीपल आर फिक्स्ड हियर। दैट्स व्हाई usually people will prefer to invest in open-ended mutual fund। और म्यूचुअल फंड में आप अमाउंट एक होते हैं, इसको हम बोलते हैं SIP। तो ये SIP मंथली कराई जाती है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर मंथ में एक फिक्स डेट पे कुछ अमाउंट पे करते हैं और फिर ये म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उसको अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है। तो दिस इज अबाउट द म्यूचुअल फंड गाइस। अभी ये हमारी इस सीरीज में भी 2 लेक्चर्स और बाकी है। एक तो बॉन्ड्स के ऊपर पूरी सीरीज बनाएंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं, बॉन्ड और यील्ड का आपस में क्या रिलेशन है उसको समझेंगे। और फिर एक हमारे डेरिवेटिव्स अभी बच रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे फ्यूचर और ऑप्शंस की। उसके अलावा छोटे छोटे कुछ इश्यूज और हैं जो है बायबैक और हमारे ADR GDR हम अभी पढ़ सकते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इसको हम अभी देख लेते हैं। देखिए ADR इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, GDR is Global Depository Receipt, and IDR is Indian Depository Receipt। ADR जो है वो सिर्फ और सिर्फ US पे एप्लीकेबल है। American Depository Receipt is applicable only in context of US. GDR apart from US usually European countries के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादा, और IDR is for India। अब मान लीजिए US का कोई बंदा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो किस तरह से इन्वेस्ट करेगा उस प्रोसेस को समझते हैं। तो लेट्स अज्यूम दिस इज रिलायंस, दिस इज मार्क, कोई मार्क नाम का आदमी है जो US में रहता है। ओके। अब मार्क वांट टू इन्वेस्ट इन रिलायंस।